हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 8.3 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं का कोई कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन ज्ञात कीजिए। इनका जो है वो हमें गुणनफल जो है वह ज्ञात करने के लिए कहता है। तो वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे इनको हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमें पहला हमें ज्ञात करना है 4 क्यों और इनटू में ये क्यू प्लस आर है। ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम जो है वो 4 क्यू को जो है वो पहले क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे 1 छुपा रहता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्यू क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर। और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 छुपा रहता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। क्यू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू आर हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए सेकेंड नंबर इनका ए बी गुना में ये ए माइनस बी, इनको हमें गुना करना है। तो ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और ये बी, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए और बी, ए बी को हम 20 गुना करेंगे तो ये ए, बी को 20 गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका तीसरा नंबर। 3 में क्या है बुआ, तो ये हमारा ए जोड़ बी इंटू में हमारा 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 को हम जो है वो गुना करेंगे तो 7 ए स्क्वायर और ये एक पावर क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 7 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 20 गुना करेंगे तो बी पावर ये 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 3 नंबर था। चौथा हम देखिए, हमें ए स्क्वायर माइनस 9 को 4 ए से गुना करना है। तो यहाँ पे 1 छुपल है तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ए स्क्वायर एक पावर 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 9 चौके 36 ए हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा पांचवा नंबर। पांचवा में क्या है बुआ, तो ये दिया हुआ है, इनको 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 गुना में ये पी क्यू जोड़ ये क्यू आर जोड़ ये आर पी दिया हुआ है। देखिए बुआ, 0 से जो है वो हम इन सब में जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से हम पी क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर प्लस 0 में क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में आर पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो सबको जोड़ देंगे तो 0 ये होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है सारणी को पूरा कीजिए। ये वाला जो है वो ये प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक दिया हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें लिख कर जो है वो सारणी को पूरा करना है। तो चलिए हम बारी बारी से हल करते हैं। तो इसमें 5 को क्वेश्चन है, हल दे दीजिए और फिर इनको हम हल करते हैं। तो इनका फर्स्ट नंबर में हमें ए को जो है वह गुना करना है, ये ए बी डी, ये जो बी सी डी से, तो ये हमारा इंटू बी जोड़ सी जोड़ डी से। अब देखिए ए को 20 गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए को 30 गुना करेंगे तो ये ए सी हो जाएगा, ए को 20 गुना करेंगे तो ये ए डी हो जाएगा। बस सिंपल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी जोड़ ये ए सी जोड़ ये ए डी। क्लियर? ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में हमें गुना करना है 5 एक्स वाई। आप इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, उससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स प्लस वाई माइनस 5 से। अब देखिए हम पहले 5 एक्स वाई को एक्स से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, तो ये हमारा 5 एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? फिर हम वाई से करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 25 एक्स वाई को गुना करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा आएगा 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये 5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये 25 एक्स वाई आएगा। क्लियर? दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर देखिए। 3 में क्या है, तो p को हम इनसे गुना करना है। तो p इंटू में ये हमारा क्या है 6 पी स्क्वायर अब माइनस ये 7 पी प्लस ये 5 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए p को हम पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये 6 पी पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 7 पी को पी से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, 5 को पी से गुना करेंगे तो ये 5 पी हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर होगा। ये सब जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। सब सिंपल है।
3 नंबर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर इनका 4 में क्या है बुआ, तो हमारा ये 4p² q² मल्टीप्लाई करना है p² माइनस ये q² से। 4p² और p², तो p पावर क्या हो जाएगा 2 2 4 और ये q² प्लस माइनस माइनस और ये 4p² q² को q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो q पावर 4 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, चौथा नंबर था। अब 5वां नंबर में देखिए, हमें जो है वो ए बी सी को ये ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है। ए बी सी को जो है वो हमें ए जोड़ बी जोड़ सी से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो a² बी सी, बी को बी से गुना करेंगे तो ये बुआ क्या होगा हमारा a b² सी हो जाएगा, प्लस सी सम करेंगे तो ये a b c²। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए लिख दीजिए ना यहाँ पे 3 नंबर में हमारा ये, यहाँ पे लिख दीजिएगा 6 ये p³ माइनस ये 7p² प्लस ये 5p। 4 में हमारा होगा 4p⁴ q² माइनस 4p² q⁴ क्लियर। और ये हमारा होगा a, ये हमारा होगा भाई साहब a² bc प्लस a b² c प्लस ये a b c² हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से बन जाएगा। से देखिएगा, कहता है गुणनफल ज्ञात कीजिए, इन सब का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ये a² गुना 2 1 पावर ये 22 है और गुना ये 4 1 पावर 26 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक जो है वो छुपल रहता है, तो ये 4 दूनी के 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। ये जो है वो 2 और ये 22, तो 22 2 26 और 26 जो है जोड़ देंगे तो 26 26 कितना होता है, तो 52 होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये 1 पावर जो है वह सॉरी 22 और 2 24 होता है, 24 और 26 जो है वो हमारा 50 हो जाएगा ना, 50 दे दीजिए। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में दिया हुआ है 2/3 xy और गुना में -9/10 x² y² है। अब देखिए जो कटने वाला होगा तो वो काट दीजिए। तो ये जो है वो 3 से हमारा 3 तिया 9, 2 से जो है वो 5 दाम कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा -3/5 x² को x से गुना करेंगे तो x पावर 3, y² को y से गुना करेंगे तो y पावर 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर, चौथा में हमारा है -10/3 p और ये क्यूब है और इनटू में ये 6/5 p³ क्यों दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए 3 एकान 3, 3 दूनी के 6, 5 एकान 5, 5 दूनी के 10, ये हो गया। अब देखिए हमारा 2 दूनी के 4, तो -4 हो जाएगा। p और p³, तो p पावर ये 4 हो जाएगा। क्यूब और ये क्यों है तो क्यों पावर ये 4, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा ये जो है वो तीसरा नंबर था ना, ये हाँ ये तीसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में ये हमारा दिया हुआ x गुना में ये x² गुना में ये x³ और गुना में x पावर 4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे x पावर 1 रहता है। तो अब देखिए तो 4 3 7 7 2 9 1 10, x पावर 10 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा तीसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में जो है वो ए में 2 पार्ट है, बी में भी जो है वो 2 पार्ट है। तो कहता है 3x × 4 x - 5 + 3 को सरल करिए जब x बराबर 3 हो और x बराबर 1/2 पे जो है वो हमें इनका मान जो है वो निकाल के बता देना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो ए नंबर में हमारा दिया हुआ है 3x × ये 4x - 5 प्लस ये 3, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट को हम यहाँ पे बारी बारी से हल करेंगे। पहला में दिया हुआ है जब जो है वो x बराबर 3 हो
तो यहाँ पे जो है वो x का मान 3 रखेंगे तो ये हमारा 3 इंटू में ये 3 हो जाएगा, इंटू में ये 4, इंटू में 3 और -5 प्लस ये 3 हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और माइनस ये 5 और जोड़ ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 9 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा बुआ? तो 12 में से जब हम 5 जो है वो घटा देंगे तो 7 5 12 होता है तो 7 हो जाएगा, तो गुना में 7 और जोड़ 3 दे दीजिए। अब देखिए 9 4 54 9 7 63 और जोड़िए 3, 63 3 कितना होता है? 66 हो जाएगा, तो 66 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर जो है वो x बराबर 1/2 पे निकालना है। दूसरा में जब हमारा जो है वो x बराबर 2 हो तो इनका मान बताना है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा 3 गुना x का मान रख देंगे तो 1/2 और ये 4 गुना में ये 1/2 -5 और जोड़िए 3 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, तो ये हमारा 3 को 1 से गुना करेंगे 3/2 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और माइनस ये 5 और जोड़िए 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3/2, 2 में से 5 जाएगा तो वो कितना होगा? -3 और प्लस ये 3, 3 तिया के -9/2 प्लस ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा बुआ? 2, ये हमारा -9 प्लस यहाँ पे 3/1 है, 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी के 6, तो हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो -9 प्लस 6 तो -3/2 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गो पार्ट है, तो अब हम बी नंबर वाला को जो है वो बुलाते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है? a इंटू में ये a स्क्वायर प्लस ये a प्लस 1 और प्लस 5 दिया हुआ है। हमें 0 a बराबर 1 a बराबर -1 पे निकालना है, 3 को जो है वो मान निकालना है। तो बारी बारी से हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जब a बराबर जो है वो हम किस पे निकालते हैं? 0 पे निकाल लेते हैं। 0 हो तो तब क्या हो जाएगा? एक स्थान पे 0 रख दीजिए, तो 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 स्क्वायर जोड़िए 0 जोड़िए 1 और जोड़िए 5। अब देखिए 0 0 स्क्वायर 0 0 तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, जोड़ 5। 0 के 1 से गुना करेंगे तो ये 0 जोड़ 5 हो जाएगा। तो 0 में 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 5 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब लिखिए जब a बराबर 1 हो तो, जब a बराबर जो है वो 1 होगा तब क्या होगा? तो समझिए एक मान जब 1 होगा तब, तो यहाँ पे 1 रखिए तो हमारा 1 इंटू में ये 1 स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस ये 1 प्लस ये 5 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 जोड़िए 1 जोड़िए हमारा 1 हो जाएगा, जोड़िए 5। 1 गुना 1 2 3 तो ये हमारा 3 हो जाएगा और जोड़िए 5। 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 3 और जोड़ 5, 5 3 कितना होता है? 8। 8 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। समझे ना? एक मान रखें तो 1 1 2 1 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा और 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए जब a बराबर -1 हो तो, तब देखिए जब -1 हो तो तब -1 होगा तो -1 और ये हम -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर ये -1 प्लस ये 1 और ये +5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 और +1 +5। ये देखिए -1 +1 कैंसिल तो 1 बचेगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -1 हो जाएगा और +5 हो जाएगा, तो -1 +5 तो कितना होगा बुआ? 4 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 5 का ए नंबर में ए बी सी डी 4 गो पार्ट है, इसका ए नंबर में क्या कहता है? ये जो है वो पी को हमें इन से गुना करके, क्यू को इन से गुना करके, आर को इन से गुना करके हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में देखिए, ए नंबर में है हमारा पी इंटू में ये पी और ये माइनस के क्यू, फिर प्लस क्यू इंटू में ये क्यू माइनस आर, फिर प्लस आर इंटू में आर माइनस पी हो जाएगा।
तो पी को पी से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, पी को क्यू से गुना करेंगे तो ये पी क्यू, और प्लस क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्यू को आर से गुना करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, फिर प्लस आर को आर से गुना करेंगे तो ये आर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आर को पी से गुना करेंगे तो ये आर पी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर जोड़िए क्यू स्क्वायर जोड़िए आर स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस ये पी क्यू माइनस ये क्यू आर माइनस ये आर पी, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये ए नंबर हो गया। अब देखिए बी नंबर इनका, बी में हमारा इसको मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ना है, तो 2x और इंटू में जेड माइनस एक्स माइनस ये वाई जोड़ ये 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये x को z से गुना करेंगे तो 2xz माइनस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को y से गुना करेंगे तो 2xy, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस 2 y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा yz प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और y को y से गुना करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस और ये हमारा 2 y x को गुना करेंगे तो ये हमारा xy हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो यहाँ पे देखिए 2xz वाला कोई है वो किया है, xz वाला नहीं है, तो ये 2xz हो जाएगा माइनस ये z है माइनस ये 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, तो दो दो कितना हो जाएगा 4 सॉरी xy तो 4xy हो जाएगा, फिर ये हमारा प्लस 2yz हो जाएगा। क्लियर। फिर ये हमारा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। समझे ना। देखिए दो दो जो है वो 4 हो गया, फिर ये जो है वो 2xz एजिटेड हम लिख दिए हैं, और देखिए वो 2x स्क्वायर तो यहाँ तो लिखवे किए हैं, यहाँ पे जो है वो काहे लिख दिए, यहाँ पे नहीं लिखिए। हमारा इनका फाइनल आंसर होगा 2xz माइनस ये 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस ये 2y स्क्वायर, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। समझे ना। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर में जो है वो हमें क्या करना है, इतना में से इतना को घटाना है। सी नंबर देखिए, सी नंबर में हमारा 4l इंटू ये हमारा 10n माइनस ये 3m और प्लस ये 2l में से हमें जो है वो ये 3l इंटू l माइनस ये 4m प्लस 5n को माइनस करना है, यानी कि घटाना है। सबसे पहले 4l को हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 चौके 40, l को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ln प्लस माइनस माइनस 4 तिया के 12, l को m से करेंगे तो ये lm प्लस 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 4 दूनी के 8, l को l से करेंगे तो ये l स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3, l को l से कर देंगे तो ये l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, और ये हमारा एल एम हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 तिया के 15 और ये एल एन हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, 12 प्लस में और 12 ये जो है माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 एल स्क्वायर, 40 में से 15 घटा देंगे तो हमारा 25 होगा, प्लस ये हमारा 25 एल एन, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा कितना नंबर था रे वो, सी नंबर था। अब देखिए इनका हमारा डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर में क्या बोला है इसने, इतना में से जो है वो इतना को घटाना है। क्लियर। चलिए हम राइट डाउन करते हैं, तो 4c इंटू में माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इतना में हमें जो है वो ये 3a इंटू ये a जोड़ b जोड़ c माइनस ये 2b इंटू में ये a माइनस b जोड़ c, इनको घटाना है। अब देखिए पहले हम 4c को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4c को इस गुना करेंगे तो c हो जाएगा, प्लस 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 4cb को हम गुना करेंगे तो ये 4bc हो जाएगा, फिर इनको हम करेंगे तो प्लस 4cc
सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। 3a को हम a से गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर, 3a को b से गुना करेंगे तो ये 3ab हो जाएगा। फिर 3a को c से गुना करेंगे तो ये 3ac हो जाएगा। फिर ये हमारा प्लस माइनस माइनस ये 2b को a से गुना करेंगे तो ये b होगा, माइनस माइनस प्लस 2 को b से गुना करेंगे तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस ये 2b को c से गुना करेंगे तो ये bc हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब जो है वो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4ca प्लस ये 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो, और ये माइनस है तो माइनस, ये हमारा 3a स्क्वायर प्लस ये 2b स्क्वायर। ए बी वाला देखिए, ये हमारा +3ab या -2ab, तो प्लस हमारा ए बी हो जाएगा तो प्लस ए बी दे दीजिए, ए बी। क्लियर, अब देखिए वो ए सी है और ये बी सी है, तो ये हमारा +3ac और माइनस ये 2bc, ये दोनों जो है वो एक साथ होकर जो है ये लिखा गया, ये चलिए ठीक है। अब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, -4ca प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ab प्लस माइनस माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस 2bc हो जाएगा। तो अब देखिए वो -3a स्क्वायर, और ये जो है वो हमारा a स्क्वायर वाला यही है, तो 3a स्क्वायर दे दीजिए, और -2b स्क्वायर कोई नहीं है तो -2b स्क्वायर। क्लियर, और देखिए अब जो है वो सी स्क्वायर वाला देखिए, तो ये वाला नहीं है तो ये वाला जो है वो लिख दीजिए। अब ए बी वाला जो है वो देखिए -ab, और है वो क्या नहीं है तो लिख दीजिए एज इट, ये भी हो गया। अब देखिए 3ac और -3ac और -4ac, तो माइनस ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, 7ac हो जाएगा, प्लस 4bc और प्लस 2bc, तो ये हो गया +4 2, तो प्लस जो है वो 6bc हो जाएगा। ये भाई साहब जो है वो इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीका से हमारा 8.3 एक्सरसाइज भी जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 8.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।